अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन सेशन का आगाज़ रेनन मार्टिन के बुक से किया जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, व्हाट्सएप पे। और ये 3000 चार्जेस जो है हमने तकरीबन 2 मंथ के सेशन के अंदर ड्यूरेशन ये चलानी है। ये मॉर्निंग की बैच है जिसमें ऑनलाइन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फ़ीस वन टाइम होती है और एक ही फ़ीस है 3000 फॉर 2 मंथ्स। तो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस हैं रेनन मार्टिन की किताब से। ये इनकी आउटलाइन है तमाम तर, जो इस बुक से एक्सरसाइज के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स किस तरह होता है, ये सेंटेंस एरर डिटेक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन प्रोनाउन जितने भी हैं, नाउन एंड एनालिसिस, ये तमाम तर वर्ड्स, पैराग्राफ राइटिंग, वोकेबलरी का यूज़ पढ़ाया जाता है। तो आज का वीडियो एक राइटिंग स्किल्स पर मबनी है और ग्रामर को समझना किस तरह जो है चाहिए, आइए उनको आज एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पे काम किस तरह करना है, ये कॉन्टैक्ट है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तमाम तरह स्टूडेंट्स जब राइटिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं तो इनको मसला दरपेश होता है। लाइक वर्ड आफ्टर मैथ है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। रेथ वर्ड का काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं है, लेथार्जिक का पता नहीं है। तो ये वर्ड्स अक्सर डाउन में और इस्तेमाल होते हैं। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप, तमाम तर जितने भी सिंपल वर्ड्स हैं आपको जो स्कूल टाइम आप पढ़ते आ रहे हो, इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अब इनको ज़रा चेंज करें, एडवांस वर्ड लें इनकी जगह। जैसे वर्ड है रिजल्ट्स, इसका आपको पता है इसका मतलब है नताइज। इसके लिए वर्ड आफ्टर मैथ इस्तेमाल हो रहा है। डाउन में जब भी देखेंगे तो आपको आफ्टर मैथ आएगा, या रिजल्ट्स भी खैर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है तो सेनोनेम एंटोनेम का पोर्शन अक्सर जो है डिफ़िकल्ट वर्ड से आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ये चेंज करने हैं सिंपल वर्ड्स पहले। जैसे रिजल्ट्स है नताइज, आफ्टर मैथ इस्तेमाल होता है। एंगर है गुस्सा, तो इसके लिए वर्ड रेथ इस्तेमाल होता है। इंडिग्नेशन भी होता है। वर्ड लेजी है सुस्त, तो इसके लिए वर्ड लेथार्जिक इस्तेमाल होता है। डिफेम करना, बदनाम करना, ये विलीफाई इस्तेमाल होता है। एंड किसी चीज़ को ख़त्म करना, फॉर एग्जांपल नए इदारे को ख़त्म करना है किसी और को, तो एबॉलिश वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होता है। कंग्रेचुलेशन सिंपल वर्ड है तो मुबारकबाद इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो आप फेलिसिटेशन इस्तेमाल करें। तो आप इनका इस्तेमाल देखें। रिजल्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये नताइज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आप कहेंगे आफ्टर मैथ ऑफ क्लाइमेट चेंज। लुक एट द रेथ ऑफ पीपल, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके गुस्से को देखें। रेथ मतलब गुस्सा। लेजी कहते हैं सुस्त को। ही इज़ अ लेथार्जिक। ही ऑलवेज विलीफाइज माई नेम, वो हमेशा मेरे नाम को बदनाम करता है। लेट्स एबॉलिश न्यू गवर्नमेंट, आइए नए गवर्नमेंट को ख़त्म करें। फेलिसिटेशन टू यू ऑन दिस अचीवमेंट, मुबारकबाद हो आपको इस कामयाबी पे। ये देखिए सिंपल वर्ड्स हैं, आप इनको रिमूव करें अपनी वोकेबलरी से, अब नए वर्ड्स अपडेटेड करें अपने दिमाग में। तो पहला स्टेप ये है अंग्रेजी को, वोकेबलरी को बेहतर बनाने का। दूसरा स्टेप क्या है देखते हैं। अब देखें दूसरा जो स्टेप है वो ये कह रहा है कि आप अक्सर कोशिश करें कि वर्ड का जो इस्तेमाल है वो कॉन्टेक्सचुअल यूज करें। वर्ड कॉन्टेक्सचुअल यूज का मतलब होता है जब आप किसी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो उसका सही यूज किया करें। जैसे वर्ड ड्राउन है और सिंक, दोनों दोनों जो है वर्ड डूबने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका फर्क है। ड्राउन पर्सन के लिए होता है, जैसे कोई बच्चा है या कोई शख्स है या वो दरिया में डूब गया तो हम ड्राउन इस्तेमाल करेंगे। अ बेबी ड्राउन इन द वाटर। सिंक उसके लिए नहीं, सिंक जो है इसका मतलब ही डूबना है, लेकिन इसका ये नॉन लिविंग के लिए होता है। जैसे कोई दरख्त हो गया या कोई बोट कश्ती है या कोई ऐसी चीज़ है नॉन लिविंग, आप उसके लिए फॉर एग्जांपल अ बोट सिंक इनटू द वाटर, वो जो है पानी में डूब गई। तो सिंक नॉन लिविंग के लिए, ड्राउन जो है पर्सन के लिए। ये कॉन्टेक्सचुअल यूज होना बहुत ज़रूरी होता है वर्ड का। फिर वर्ड है एडवांस। एक एडवांस, एडवांस तीन मानी होती है। एडवांस का एक तो मतलब होता है स्टार्ट में, जैसे कहते हैं हम आपको एडवांस में सैलरी देंगे। फिर एडवांस का मतलब होता है जदीद, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, जदीद। और एडवांस का तीसरा मतलब होता है मूव फॉरवर्ड। तो हर वर्ड का यूज सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। फिर वर्ड रिचेस है। स्टूडेंट समझते हैं रिच अमीर होता है,
और ई एस लगा है तो इसका मतलब होगा कि बहुत सारे अमीर नहीं, रिचेस का मतलब होता है वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज अमेसेस, अमेसेस माना गेदर्स, कलेक्ट्स व्हाट, रिचेस यानी दौलत। तो एक तरीका ये कि आपने हर वर्ड का कॉन्टेक्सचुअल यूजेज समझना है। ये आपको कहाँ से पता लगेगा? ये पढ़ेगा रीडिंग से, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे, तो इस तरह के वर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप क्या है जो अक्सर स्टूडेंट्स को मसला आता है, वो होता है फ्रेजल वर्ब्स का। आप देखिए, फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राइटिंग स्किल्स के लिए, बहुत जरूरी होते हैं। ये डॉन में अक्सर इस्तेमाल होते हैं, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, इस वजह से वो थक जाते हैं। जैसे वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है कॉल फॉर, काल के साथ जब प्रीपोजिशन लगे यानी वर्ब के साथ है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है फोन करना किसी को, इसका मतलब है डिमांड, आस्क, या किसी की चीज के लिए आप चाहते हैं कोई चीज। फॉर एग्जांपल, यू कॉल्ड फॉर मीटिंग, यानी आपने बुलाया सबको डिमांड की मीटिंग के लिए। लुक अप का मतलब है सर्च करना, फाइंड आउट करना। तो ये अक्सर डाउन में इस्तेमाल होते हैं या फ्रेजल वर्ब पैसिव राइटिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फिर ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुसना जबरदस्ती किसी घर में या किसी जगह के अंदर। तो ब्रेक इनटू का मतलब है टू इंटर फोर्सफुली किसी इदारे में, किसी घर में। फिर लास्ट फोर्थ है पांडर ओवर। देखिए वर्ड जो पांडर ओवर है, इसका मतलब होता है टू थिंक डीपली, किसी चीज के बारे में सोचना। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पॉन्डर्स ओवर इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के ऊपर सोच विचार कर रही है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स का भी होना बहुत जरूरी होता है। जब आप डान पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो आपको मसाइल दरपेश होते हैं। उसके बाद नंबर दूसरी स्लाइड है और उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखें, अब आपको ये चीज बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने हर वर्ड का आपको मैंने एग्जांपल के साथ है, मैंने यूजेज भी बताया, आपने इसको जहन में रखना है। वर्ड आफ्टर मैथ का मतलब होता है असरात। वर्ड क्या होता है? असरात। तो मैंने सेंटेंस लिखा है आफ्टर मैथ ऑफ फ्लड इन 2022, 2022 के सैलाब के असरात। तो आफ्टर मैथ का मतलब है असरात। आप इस तरह इस्तेमाल करें ना डेली बेसिस पे, हर वर्ड का यूज करें, अंग्रेजी खुद ही आ जाएगी। वर्ड है लिंच। लिंच वर्ड का मतलब होता है किसी शख्स को कत्ल करना, लेकिन बड़े जुल्म के साथ कत्ल करना। जैसे अ मैन इन केपीके वाज लिंच्ड, एक शख्स था जो केपीके में कत्ल किया गया, बड़े मतलब पीट मार करके उसको, जैसे थाने में केपीके में उसको मारा गया। या श्रीलंकन मैनेजर था फैसलाबाद में, उसको कत्ल किया गया जुल्म के साथ, फिर आग लगाई गई। इस वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है लिंच। इंडिग्नेशन, इसका मतलब होता है बहुत गुस्सा, यानी एंगर। तो लेट्स लेसन, आइए कम करें, लेसन मतलब कम करना, रिड्यूस, डिक्रीज। इंडिग्नेशन ऑफ फादर, फादर जो है बड़ा गुस्से में, आइए उसके गुस्से को क्या करें, ठंडा करें, कम करें। फिर नंबर फोर, इनमिकल। इनमिकल वर्ड का मतलब होता है जो चीज बहुत ही नुकसानदा होती है, हार्मफुल होती है। रिगिंग, धांधली जो है, इज इनमिकल टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए ये जो धांधली है, इनमिकल है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए अच्छी नहीं है। इरेगुलरिटीज भी कहते हैं इसको, रिगिंग को इरेगुलरिटीज भी कहते हैं। फिर वर्ड है नंबर फाइव, कोजेंट। कोजेंट वर्ड का मतलब होता है लॉजिकल, रीजनिंग। आपने कोई ऐसी बात कही जो मैं कहूंगा ये बात कोजेंट थी, यानी रिलेवेंट थी, लॉजिकल बात थी। आपको मैं कह रहा हूं ऐसे लिखो, आपने ऐसे के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखे जो कि कोजेंट थे, यानी रिलेवेंट थे। शी रोट कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स इन ऐसे, उसने कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स लिखे ऐसे में। नंबर सिक्स, एम्पावर। एम्पावर का मतलब होता है किसी को ताकतवर बनाना, उनको हेल्प करना कि वो अपने फैसले खुद कर सके। तो एग्जांपल, लेट्स एम्पावर वुमेन, आइए औरतों को, खवातीन को ताकतवर बनाएं, उनको अपने अख्तियार दें। स्पर्न, ये डान में इस्तेमाल हुआ वर्ड, इसका मतलब है डिनाई करना, रिजेक्ट। तो पीटीआई स्पर्न्स, पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया डायलॉग विद पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ इन्होंने डायलॉग जो है नहीं करना, इनकार कर दिया। स्पंस मतलब रिफ्यूज, डिनाई, इनकार।
टेकिल नंबर 8, इसका मतलब होता है हैंडल करना किसी मसले को, किसी चीज को। लेट्स टेकिल इशू ऑफ रियॉट्स, आइए फसादात के मसाइल को हल करें। रियॉट्स मतलब फसादात, टेकिल मतलब टू सॉल्व, हैंडल करना। फिर वर्ड है कंसेंसस। देखिए वर्ड कंसेंसस जो है इसका मतलब होता है इत्तेफाक राय। वर्ड कंसेंसस है, इसका मतलब होता है कंसेंसस राय, मतलब फॉर मैरिज, शादी के लिए इत्तेफाक राय पूछना बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो कंसेंसस मतलब इत्तेफाक राय। जरूरी नहीं है शादी के लिए, बहुत सारी बाकी भी चीजें जो होती हैं, मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो पार्टीज में जो है आपस में कंसेंसस होना चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए, फिर फैसला करना चाहिए। फिर नंबर 10 मलाइन। मलाइन वर्ड का मतलब है किसी को बदनाम करना या खराब करना, रेपुटेशन को। शी मलाइंस हर फ्रेंड्स रेपुटेशन, वो अपने फ्रेंड की रेपुटेशन को खराब कर रही है। तो मलाइंस का मतलब है खराब करना, स्पॉइल, डैमेज, नुकसान देना। नंबर 11 डेटरियोरिएट, इसका मतलब होता है वर्सन, सबसे ज्यादा बदतर होना, बिगड़ना। हिज हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग, इसकी जो सेहत है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डिटेरियोरेटिंग मतलब खराब होना, वर्सन, बिगड़ना। फिर वर्ड है नंबर 12 ट्रायम्फ। वर्ड ट्रायम्फ है, इसका मतलब है कामयाबी, सक्सेस। ट्रायम्फ ऑफ अफगान टीम, अफगान टीम की कामयाबी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। नंबर 13 ट्रांजिटरी, इसका मतलब होता है टेम्पररी। कोई हैप्पीनेस जो आती है, खुशी जो होती है या गम होता है, इज ट्रांजिटरी, वो जो है टेम्पररी होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है। इट इज नॉट अ पार्ट बिग टाइम। 14 कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब है, इसका मैंने मतलब बताया था, डिमांड करना, आस्क कहना। बिलावल कॉल्स फॉर डायलॉग, यानी बिलावल जो है डायलॉग के लिए जो है डिमांड कर रहा है। स्टारवेशन नंबर 15 वर्ड है, इसका मतलब होता है भूख बदहाली। बदहाली जो है लैक ऑफ, शॉर्टेज ऑफ फूड, कमी खाद खुराक की। स्टारवेशन इन थर पार्कर, भूख बदहाली वाली सूरत हाल थर पार्कर में। नंबर 16 एबॉलिश, एबॉलिश कहते हैं खत्म करना, एंड करना, कैंसिल कर देना। लेट्स एबॉलिश नेब इंस्टीट्यूट, आइए नेब के इदारे को खत्म करें। नंबर 17 एडवांस। एडवांस वर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड। तो शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड एडवांस टू हिम, उसकी तरफ वो जो है बढ़ी, यानी मूव फॉरवर्ड हुई। एडवांस के तीन चार मैंने मानी बताई। एडवांस का एक मतलब होता है जदीद, एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस का मतलब होता है एट फर्स्ट, मैंने आपको एडवांस में सैलरी देनी है। फिर वर्ड नंबर है लॉयलिटी। देखिए वर्ड लॉयलिटी जो है इसका मतलब होता है वफादारी। तो मैं आपके साथ लॉयल्टी करना चाहता हूँ, आई कैन सी लॉयल्टी, मैं जो है वफादारी देख रहा हूँ आपके रिलेशनशिप में। फिर वर्ड है बैक बाइटिंग, इसका मतलब होता है किसी को किसी के बारे में जो है गिबत गिला करना, पेट पीछे जो है। तो स्टॉप बैक बाइटिंग। नंबर 20 इंटेंट, इसका मतलब होता है इरादा। आपका जो इरादा है ना वो गलत है, गलत था। योर इंटेंट वाज रॉन्ग, आपका इरादा जो था वो सही नहीं था, वो गलत था। बिहाइंड माई फ्रेंडशिप, बिहाइंड योर इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़रूरी होती है समझना। इसलिए आप सबको मेरी गुजारिश है कि हर वर्ड का यूज़ समझना और यूजेज करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। तो आइए अब आ, जो है स्लाइड जो है, ये जो थर्ड स्लाइड है इसको मैं एक्सप्लेन जो है अलग वीडियो में कर रहा हूँ। आप इसको भी ज़रा वेट कीजिए कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।